Hello friends and welcome to Pawan Puri's Pit Stop and to another exciting video on badminton। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ढूंढ के लाऊंगा रीज़न और रूट कॉज कि योनिक्स मसल पावर 29 लाइट जो है वो कैसे टूटा, आखिर क्यों टूटा। स्पेशली जो मेरा वाला जो योनिक्स मसल पावर 29 लाइट है वो कैसे टूटा इस जगह से, तो उसके बारे में मैंने जो है बैठ के कुछ एनालिसिस किया, कुछ टेक्निकल चीज़ें सोची, स्ट्रिंग एक्सपर्ट के साथ भी बैठा। तो दोस्तों एक बार रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट टाइम मैं एग्जैक्टली कैसे खेल रहा था कि ये रैकेट जो है वो टूट गया। और ये था जिस तरह से वो रैकेट टूटा। तो दोस्तों ये रैकेट मैंने 1 साल पहले लिया था और जो इसकी ओरिजिनल स्ट्रिंग आई थी उसके साथ मैंने इसे कुछ 15 दिन के करीब यूज़ किया, जिससे कि रैकेट जो है थोड़ा खुल जाता है। इस रैकेट की टेंशन मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम है वो है 24 LBs और मैंने 23 LBs पे इसको स्ट्रिंग कराया। हालांकि मुझे नहीं कराना चाहिए था, मुझे मालूम था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कराया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि एग्जैक्टली मसल पावर जो हम इतना बोलते हैं भाई लेजेंडरी रैकेट है, तो जो नई सीरीज़ है आखिर उसमें क्या है कि जो हम ये इससे अभी भी इतना प्यार करते हैं और उसकी सेल अभी भी इतनी ज़्यादा है। तो मैंने 23 पे इसको यूज़ किया और ये रैकेट बहुत अच्छा चला और ऑलमोस्ट कुछ 8 महीने तक यूज़ करने के बाद ये रैकेट की जब स्ट्रिंग जो है काफ़ी ज़्यादा ढीली हो गई, ऑलमोस्ट 20 LB से भी कम हो गई, तब मैंने जो है हार के जो है अब जो स्ट्रिंगर एक्सपर्ट मैंने लिया है उसके पास में गया और मैंने सेम बोला उनको कि 23 LBs पे जो है रैकेट को आपने गट करना है। तो क्योंकि 23 LBs पे मैंने पहले किया हुआ था तो इसलिए मैंने 23 LBs पे ही कराया, क्योंकि उस पर मेरे को परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक मिलती है। तो अब उन्होंने मुझे जो है स्ट्रिंग गट करके दे दी 23 LBs पे। बट जब ये रैकेट मुझे मिला तो ये रैकेट इन दोनों साइड से मुझे लगा कुछ 2 mm के आसपास मुझे लगा, क्योंकि आप जिस चीज़ को रोज़ देखते हैं तो इजीली डिफरेंस बता पाते हैं कि एग्जैक्टली ये जो है थोड़ा ऐसे चपटा हो रखा है। लेकिन उन्होंने ये बोला मुझे कि ऐसा कुछ नहीं है और उसने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं माना और मैं उसके बाद गया दूसरे स्ट्रिंगर एक्सपर्ट के पास और किस्मत से उसके पास एक योनिक्स मसल पावर 29 लाइट का नया पीस पड़ा हुआ था। तो उसको मैंने उसके फ्रेम को इसके फ्रेम से मिलाने की कोशिश की और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला कि ये रैकेट का जो फ्रेम है वो कुछ 1 से 2 mm, मतलब बहुत थोड़ा सा है, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ईजिली आप बता पाएंगे कि ये रैकेट जो है थोड़ा सा चपटा हो गया। तो उसको मैंने बोला कि ये रैकेट को अभी इस वक्त जो है आप इसी हालत में 24 से 25 LBs का सिर्फ वेट डालिए, उसको उसमें रखिए एंड उसको जो है वेट डालिए। तो जब वेट डाला तो इम्पैक्ट ये देखा मैंने कि ये जो पोर्शन है ये खुलने लगा और खुल के ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये 1 सेंटीमीटर, बल्कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 1.25 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 12 या 13 mm के करीब ये रैकेट ओवरलैप कर गया, सीधा हो गया। देख रहे हैं आप, सीधा, ऑलमोस्ट सीधा हो गया है और ये जो है ओवरलैप कर गया। तो ओवरलैप कर गया तो उससे ये पता चला मुझे कि कहीं और से कुछ नहीं हुआ, नहीं तो ये और ज़रा से भी कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि यहाँ से टूटा हुआ है तो डेफिनेटली जब मैं वेट डालूंगा तो यहीं पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब इम्पैक्ट इस तरह से डलता है तो बाकी जगह पर भी थोड़ा सा एक फ़र्क आता है। तो आप देखोगे, अगर इस पर क्लियरली दिख पाएगा रैकेट कहीं से और ज़रा सा भी डैमेज नहीं हुआ। तो चलिए अब हम करते हैं द ब्रेक टेस्ट। और ब्रेक टेस्ट में हमें एक ईंट लेंगे जो काफ़ी भारी होती है और उसका इम्पैक्ट जो है मैं उसे यहाँ हिट करने वाला हूँ, उसकी साइड्स पे। तो साइड पे हिट करके मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे हिट होगा तो वो यहाँ से टूटेगा, क्रैक करेगा, नहीं टूटेगा, या यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आता है। तो चलिए देखते हैं। काफ़ी भारी ब्रेक होती है ये, तो हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि अगर इस पर एक इम्पैक्ट किया जाए इस रैकेट के ऊपर तो क्या ये इस हालत में भी कहीं से क्रैक करेगा कि नहीं। तो डिपेंड ये करता है, देखना ये है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। चलिए देखते फटाफट देखते हैं। अब मैं इसको एक हाइट से गिराने वाला हूँ ताकि इसके ऊपर एक इम्पैक्ट देख सकें और देखते हैं क्या ये टूटता है आगे। और तो चलिए एक और ट्राई करते हैं। अब मैं ईंट फेंकूंगा नहीं पर ईंट मारूंगा इसको ऐसे ज़ोर से और फिर उसे हम स्लो मोशन में देखेंगे कि कहीं क्या कोई चीज़ बेंड हुई कि नहीं हुई। देखिए आपने देखा इसकी ड्यूरेबिलिटी, अभी भी ये रैकेट टूट नहीं रहा है। इसका मतलब ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो रैकेट यहाँ से टूटा है इसका कुछ और रीज़न हो सकता है।
तो दोस्तों ये तो था ब्रिक टेस्ट, और ब्रिक टेस्ट के बाद ये देखिए रिजल्ट क्या हुआ कि ये रैकेट जो है साइड से यहाँ से ये देखिए फाइनली इतनी सारी हिट्स और इतना सारा वेट जो है मैंने ब्रिक पे डाल के जो है इसको मारा, तो ये रैकेट फाइनली यहाँ से टूट गया। आप जानते हैं इस रैकेट की मैक्सिमम टेंशन जो है वो 24 LBs है, और 1 साल पुराना ये रैकेट है। मतलब 5 दिन में इस रैकेट से कम 1 से 2 घंटे एवरेज खेलता रहा। उसके बावजूद मुझे इतना ज़्यादा हिट करने के बाद जाकर के ये रैकेट जो है टूटा। मतलब कि इस रैकेट की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे डेलिबरेटली इसे तोड़ने के लिए ही तोड़ना पड़ा। तो ब्रिक टेस्ट और जो पीछे मेरे एक्सपीरियंसेस थे स्ट्रिंगर एक्सपर्ट्स के पास जाकर के मैंने रैकेट को जो है एक बार फिर से मशीन पे चढ़ाया, तो क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे। उसके बाद 2 चीज़ें जो मेरे सामने आई हैं जिसकी वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि रैकेट यहाँ से क्यों टूटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ध्यान रखिए कि जब भी रैकेट नया लेते हैं उस पर स्ट्रिंग चढ़ाएं तो कम से कम 10 से 15% उसकी मैक्सिमम LBs जो हैं उससे कम करवाएं। मतलब 24 LBs है इस रैकेट का, तो अराउंड 22 LBs जो है 21 या 22 LBs के आसपास आपको कटिंग करानी चाहिए, फर्स्ट कटिंग। अब सेकंड कटिंग आप कभी कराते हैं जैसे स्ट्रिंग ढीली हो जाती है, तो 3, 4, 5, 6 महीने बाद जब आप कराएं तो फर्दर 5% और कम करवाएं। मतलब टोटल 20%, मतलब अगर 24 LBs है तो 21 से ऊपर ना लेके जाएं सेकंड टाइम जब आप कटिंग करें। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब जब रैकेट को आप जितना जितना यूज़ करते जाते हैं धीरे धीरे शाफ्ट और फ्रेम जो है वो सॉफ्ट होते जाते हैं, तो उनकी ताकत कम हो जाती है। तो एक बार आपने जब करवा लिया स्ट्रिंग तो इसकी ताकत जो है कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए आजकल जो रैकेट्स ज़्यादा हाई टेंशन वाले आ रहे हैं, लोग उनको प्रेफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल 35 LBs है और आप 25, 24 पे खेलते हैं, तो वो रैकेट को आप एक क्या 4 बार भी कट कराएंगे 24, 25 पे, तो उस रैकेट को कुछ भी नहीं होने वाला अनटिल के कोई ऐसी शॉट या कोई बहुत ही डेलिब्रेट एक्शन रहे आपका जिससे कि वो रैकेट जो है वो टूट जाए। तो दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है कि मेरे से जो गलती हुई वो ये थी कि मुझे इसे हाई टेंशन पे कट नहीं कराना था। उसकी वजह से ये फ्रेम बहुत ज़्यादा वीक हो गया, क्योंकि पहले ये यूज़ हो चुका था तो ये वीक हो चुका था। फिर दूसरा ये कि ये ऐसे चपटा हो गया, तो मुझे ध्यान देना चाहिए था कि भाई ऐसे चपटा हुआ है तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स पे ही सबसे ज़्यादा जो है वर्टिकल पॉइंट्स हैं, इन पे ही इम्पैक्ट आएगा। और जब आप स्मैश लगाते हैं तो आप स्मैश जो है आपका रैकेट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि आपका फेस जो है वो ओपोनेंट को फेस कर रहा होता है, तो जो वर्टिकल फोर्स है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इन पे आपका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं इन पे आपका जो ये स्वीट स्पॉट एरिया है थोड़ा सा कम रहेगा। तो क्योंकि ये एरिया जो था ये तो शाफ्ट से सपोर्टेड है और यहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली सारा फोर्स जो है स्मैश का वो यहाँ आता है। और क्योंकि मेरे से गलत शॉट लगी और स्मैश डेफिनेटली मैंने बहुत तेज़ मारी थी, तो जो कॉर्क है शटल का वो भी जब आप ज़ोर से मारते हैं तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। तो उसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जिस वक्त मैंने स्मैश लगाई होगी उस वक्त फोर्स कॉर्क पे जो है सबसे ज़्यादा रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा रहा तो क्योंकि ये जो था वीकेस्ट पॉइंट था उस वक्त और बिल्कुल सेंटर में कॉर्क लगा, तो उस वजह से ये फ्रेम यहाँ से टूट गया। तो ध्यान रखिए जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उनका ध्यान रखें तो आने वाले आपके रैकेट्स हो सकता है शायद किसी केस में जो है बच जाए, अनटिल अनलेस कि कोई और नया एक्सपीरियंस जो है आपको देखने को मिले कि रैकेट कैसे टूटा है। तो ये तो थे मेरे एक्सपीरियंसेस और थॉट्स। अगर आप लोगों के अपने भी कोई ऐसे थॉट्स रहे हो, आपका कोई रैकेट टूटा हो, तो मुझसे शेयर कीजिए। हो सकता है कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिल जाए, हो सकता है कुछ मुझे नया सीखने को मिल जाए। तब तक अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, कोरोना से बचे रहिए, एंड हैव अ गुड डे।